हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीएम श्री एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हम लगातार क्लास 6, 7, 8 के लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर कल मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे कि भाई एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम किसको स्टार्ट करेंगे भाई, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे कि मिक्स क्वेश्चन के तौर पर किस प्रकार के सवाल इंग्लिश के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में इतना बड़ा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप देखो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखो ध्यान से, हमें यहां पर वर्ब सेलेक्ट करनी है भाई। चूज द करेक्ट वर्ब। ये कह रहा है इफ यू डैश हार्डर यू विल सक्सीड, कि भाई अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। तो इफ यू स्टडी हार्डर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रिगार्डिंग यहां पर हम बात कर रहे हैं। इफ यू स्टडी हार्डर यू विल सक्सीड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ब। द ट्रेन डैश बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि जब तक हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी भाई, जा चुकी थी। तो यहां पर ना दो पास्ट की बात हो रही है, एक तो ट्रेन का जाना और एक हमारा पहुंचना। ठीक है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा ऐसे में। बाय द टाइम, जब तक, वी रीच द स्टेशन, ये आप देख रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस है, वी रीच द स्टेशन। तो यहां पर क्या आएगा, हैड लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब। शी डैश इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। वह 10 सालों से इस शहर में रह रही है। तो भाई 10 सालों से रह रही है, अब भी रह रही है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट वर्ब सेम है। अ डिसीजन डैश बाय द कमिटी येस्टरडे, कि भाई कमिटी के माध्यम से एक डिसीजन लिया गया। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये पैसिव फॉर्म लिखी हुई है, एक्टिव पैसिव होता है तो उसमें ये पैसिव फॉर्म लिखी हुई है, आप देख रहे हो ना, बाय द कमिटी। तो भाई पैसिव फॉर्म है। ठीक है, येस्टरडे तो पास्ट की बात हो रही है, सिंपल। पास्ट सिंपल का जब आप पैसिव बनाओगे तो वॉज वर आता है, तो वॉज मेड आएगा, यानी कि वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ डिसीजन वॉज मेड बाय द कमिटी येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट वर्ब। द बुक डैश बाय अ फेमस ऑथर। ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये एक फेमस ऑथर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, या लिखी गई थी। ठीक है भाई, तो द बुक वॉज रिटन, क्योंकि यहां पे भी क्या है, ये पैसिव फॉर्म है बच्चों। ये कौन सा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। तो बाय दिखाई दे रहा है ना आपको, बाय अ फेमस ऑथर, तो ये हमारे लिए पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव में वॉज वर आएगा, पास्ट के लिए बात कर रहे हैं तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज रिटन, राइट, रोट, रिटन। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वॉज रिटन। अब अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक दो बातें जो है वो बता देना चाहता हूं रिगार्डिंग आवर सेट्स। जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th तीनों क्लासेस के लिए आ चुके हैं। काफी स्टूडेंट्स ने अब तक ले भी लिए हैं और वो लगातार उन्हें सॉल्व भी कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट भाई कोई सी भी क्लास के आप लेते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे और 4 सेट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 100 क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं। बात करें कॉस्ट की, तो इन प्रैक्टिस सेट की कॉस्ट है 100 रुपीज 4 सेट, यानी कि 100 रुपए में आपको कितने सेट मिलेंगे विद्यार्थियों, 4 सेट मिलेंगे। इनका आपको इतना फायदा होगा अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं, आंसर की भी इनके प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इन सेट्स को बनाया ही इसी तरीके से गया है कि एग्जाम में मैक्सिमम किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इन सेट को परचेज करना चाहे वो हमारे चैनल के माध्यम से भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है, वहां पर आपको जानकारी इसकी दे दी जाएगी और साथ ही साथ आप इनको परचेज कर सकते हैं और सॉल्व करके अपने सिलेक्शन के चांस को
बढ़ा सकते हैं। चलिए भाई, अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वर्ब ही डालनी है इसके अंदर, नीदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन। देखिए भाई, जब आपको नीदर और नॉर नजर आ जाए ना सेंटेंस के अंदर, ठीक है, नीदर और नॉर, यहां पे आप देखो ये नीदर हो गया आपके पास, ये नॉर हो गया, तो जो सेकंड ये अपना नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है जो कि क्या है, कैप्टन है, इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो कैप्टन भाई सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है सर, तो सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। नीदर द प्लेयर नॉर द कैप्टन इज हैप्पी विद द रिजल्ट, ना तो प्लेयर ना ही कैप्टन, दोनों में से रिजल्ट से कोई खुश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी हमें वर्ब फिल करनी है, द र्यूमर डैश दैट द स्कूल विल क्लोज, मतलब ऐसे र्यूमर फैले हैं कि स्कूल जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैज स्प्रेड, द र्यूमर्स हैज स्प्रेड दैट द स्कूल विल क्लोज, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 2030 दे डैश द न्यू ब्रिज, भाई 2030 तक वो क्या कर लेंगे, एक नया ब्रिज बना लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव बिल्ट, बिल्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को और बताया भी गया है मेरे माध्यम से काफी बार, ठीक है भाई। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ब ही फिल करनी है, ही डैश आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रूटीन एक्शन है, रोज होने वाला काम है कि वो रोज जो है वॉक पर जाता है, तो ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट केक डैश डिलीशियस, जो केक है उसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है, डिलीशियस है, ठीक है भाई। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आएगा, स्मेल्स आएगा, द केक स्मेल्स डिलीशियस, जो केक की स्मेल है वो बहुत डिलीशियस है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। देखो यहां पे हमें आर्टिकल फिल करना है, आर्टिकल में क्या है, पहला है ही इज डैश ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। अगर आप ऑनेस्ट का साउंड देखें, देखिए आर्टिकल में मैंने पहले भी काफी बार बताया, मैं फिर बता देता हूं, आ से लेके अगर अंगा तक का साउंड आ रहा है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में तो वहां लगता है एन, क्या लगता है, एन। तो यहां ऑनेस्ट ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, इट विल बी एन, ही इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी बॉट एन, देखो ई का साउंड आ रहा है, इंटरेस्टिंग, ई का साउंड आ रहा है भाई, किसका साउंड आ रहा है सर, ई का साउंड आ रहा है, ही बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक अबाउट दी एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है भाई, प्राचीन सिविलाइजेशन के बारे में उसने एक इंटरेस्टिंग किताब खरीदी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रीपोजिशन फिल करनी है भाई, द थीफ ब्रोक इनटू। अब देखो मैं आपको बताऊं इसमें क्या होगा, जैसे आप किसी के घर में घुसपैठ करते हैं या कोई चोर किसी के घर में घुसता है, तो ब्रोक के साथ हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रोक के साथ इनटू लगाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहां पे भी प्रीपोजिशन भरनी है, ही इज प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। देखिए भाई, जब हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है भाई, तो इसको इस प्रकार से फिल करना है, ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स। फिर यहां भी प्रीपोजिशन है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड, दिन की बात हो गई कि किस दिन मीटिंग रखी गई है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है विद्यार्थियों, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन मीटिंग क्या की गई है, रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहां पे कंजंक्शन फिल करना है हमें, ही वर्कड हार्ड डैश ही डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने मेहनत की लेकिन वह एग्जाम पास नहीं कर पाया, ठीक है, तो क्या होगा, ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम, क्या आ जाएगा विद्यार्थियों यहां पे, बट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंजंक्शन ही फिल करना है, शी सिंग्स डैश शी डांसेस ब्यूटीफुली, वो गाना तो गाती ही है अच्छा, डांस भी अच्छा करती है, तो एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है यहां पर, एंड आएगा, शी सिंग्स एंड शी डांस ब्यूटीफुली, क्या आएगा,
एंड आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी डिलीजेंटली डैश यू रिस्क फेलिंग। देखो भाई, या तो पढ़ाई अच्छी तरह करो, नहीं तो रिस्क उठाओ किसका, फेल होने का। तो या तो पढ़ाई अच्छी तरह करिए या फिर रिस्क उठाइए किसका, फेल होने का। तो या की बात हो रही है तो और आएगा, क्या आएगा, और आएगा। स्टडी डिलीजेंटली और यू रिस्क फेलिंग। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है भाई। दिस इज द बुक डैश आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। भाई ये वही किताब है जो मैंने लाइब्रेरी से ली है। ठीक है, तो हु, हुम और हुज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विच लगेगा। बुक की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही। ठीक है, दिस इज द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी प्रोनाउन फिल करना है। द स्टूडेंट्स डैश वर्कड हार्ड पास द एग्जाम। बच्चे जो मेहनत करते हैं वो एग्जाम क्या कर लेते हैं भाई, पास कर लेते हैं, उनका एग्जाम पास हो जाता है। स्टूडेंट्स हु वर्कड हार्ड पास द एग्जाम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट वर्ड फिल करना है। ही इज डैश इंटेलिजेंट देन हिज सिस्टर। ऑप्शन देखो, मोर, मोस्ट, मच और वेरी। तो यहां पे कंपेरेटिव डिग्री हमें फिल करनी है, क्या फिल करनी है, कंपेरेटिव डिग्री। तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट के साथ मोर लगाएंगे, मोस्ट नहीं लगाएंगे। दिस इज द डैश एक्सपेंसिव कार आई हैव एवर सीन। ये अब तक की सबसे महंगी कार है जितनी गाड़ियां मैंने देखी हैं। तो एक्सपेंसिव, मोर नहीं लगाएंगे भाई, मोस्ट लगाएंगे, कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट वर्ड वही, शी परफॉर्म्ड डैश इन द कॉम्पिटिशन। क्या बोलते हैं भाई हम, कि उसने कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म किया। शी परफॉर्म्ड वेल होगा, क्या होगा, शी परफॉर्म्ड वेल इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड। द चाइल्ड इज डैश अस्लीप। बच्चा जो है बहुत गहरी नींद में क्या कर रहा है भाई, सो रहा है। ठीक है, बच्चा जो है गहरी नींद में सो रहा है। ठीक, तो डीपली, द चाइल्ड इज डीपली अस्लीप, डीपर नहीं होगा, डीपली। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट, कन्वर्ट द रिपोर्टेड स्पीच। इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करना है, यानी कि नरेशन वाली बात हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं हम इसको। तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहली बात तो है क्या, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। तो पहले तो आप ये देखो कि टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है, यहां भी टुमारो आ रहा है, यहां भी, ये दो ऑप्शन तो गए। अब इन दो ऑप्शन में हमें चेक करना है। ठीक है, तो ही सेड दैट, यहां तक सेम है। फिर उसके बाद ही, अब जो विल है ना भाई, वो वुड में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, वुड में, और वो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या बनेगा इसका रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहां भी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। शी सेड हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। देखो हैव है तो हैड में जाएगा, हैव है तो किस में जाएगा, हैड में। आप ये देखो यहां पे हैड नहीं है, खत्म करो, यहां हैव आ गया, यहां भी हैव आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हैड होता तो फिर मैं आस्क के हिसाब से देखता कि भाई कैसे जाएगा, हैव है तो हैड में जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पैसिव वॉइस बताना है भाई इसका। द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। देखो विल है, तो विल के साथ जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो विल का पैसिव बनाएंगे तो बी लगेगा, विल बी। विल का जब आप पैसिव बनाएंगे तो विल बी होगा। अब जरा सेंटेंस में देख लो, विल बी कहां है, देखो भाई यहां नहीं है और यहां नहीं है, दो में है, एक इसमें है एक इसमें है। पढ़ लेते हैं अब, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी नेक्स्ट वीक, और यह है द कमिटी विल बी अनाउंस्ड बाय द रिजल्ट। भाई रिजल्ट जो है कमिटी को थोड़ी अनाउंस करेगा, कमेटी अनाउंस करेगी किसको, रिजल्ट को। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी नेक्स्ट वीक। यहां पे कोई चेंज नहीं होता नेक्स्ट वीक वगैरह का, जैसे है पैसिव में वैसे ही रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये चेंज हो जाता है, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज टू एक्टिव वॉइस। देखो अब ये पैसिव फॉर्म दिया हुआ है, हमें इसको एक्टिव फॉर्म में लाना है। ये हमें पैसिव फॉर्म दिया हुआ है, हमें इसका एक्टिव बताना है कि क्या होगा। चलिए भाई पढ़ लेते हैं एक बार।
द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द टीम, के रिपोर्ट जो है टीम के माध्यम से सबमिट कर दी गई। देखो वॉज आ गया है, यानी कि भाई सिंपल का पास्ट सिंपल देखना पड़ेगा, पास्ट सिंपल सबमिटेड से, वॉज नहीं आएगा, सबमिट्स नहीं आएगा। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द टीम सबमिटेड द रिपोर्ट, तो भाई ये डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। द टीम सबमिटेड द रिपोर्ट, इसका पैसिव बनाओगे द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द टीम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हमें बताने है कौन सा टाइप है सेंटेंस के, कौन से टाइप का है ये। आप देखो कह रहे हैं प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली, आप देखो एक रिक्वेस्ट कर रहा है वो यहाँ पर कि भाई कृपया दरवाजे को चुपचाप बंद कर दें, तो ये हमारा इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव में कमांड भी हो सकती है, ठीक है, और ये क्या है जो उसने बोला हुआ है, रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा, इंटेरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, डिक्लेरेटिव नहीं है, कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें मोडाल वर्ब भरनी है करेक्ट। स्टूडेंट डैश फॉलो द स्कूल रूल्स, भाई बताओ ये बात क्या हुई कि बच्चों को जो है स्कूल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई अपनी मर्जी नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है, करना है तो करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, मे या माइट या कैन, नहीं मे माइट कैन तो होगा नहीं, क्या होगा, मस्ट होगा। भाई ये ऑब्लिगेशन है, हर विद्यार्थी को स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए भाई, यहां तक मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए इंग्लिश के, और इसी प्रकार से लगातार मैं आपके साथ रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसको जरूर ध्यान में रखें और जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करके उन सेट्स को ले लें अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप करने के लिए। थैंक यू।